एक दिन गुप्तचरों ने राजा को सूचना दी कि पड़ोसी राज्य हम पर हमला करने वाला है। गुप्तचरों ने यह भी बताया कि खबर एकदम पक्की है। सिर्फ 3 दिनों के भीतर पड़ोसी राज्य अपनी विशाल सेना के साथ हम पर हमला कर देगा और उनकी सेना इतनी बड़ी है कि हमारे लिए उनका सामना करना बहुत मुश्किल है। राजा बेहद चिंतित और परेशान हो गया। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और सभी लोगों से सलाह मांगी कि अब हम लोगों का मरना तय है। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई सुझाव है तो बता सकता है। तभी राजा के चतुर मंत्री ने कहा, अब जब बात जान पर आ गई है तो इसका एकमात्र उपाय है कि हमें आज अभी और इसी वक्त ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देना चाहिए। राजा बोला, मंत्री जी, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनका मुकाबला कैसे कर पाएंगे? मंत्री बोला, पड़ोसी राज्य अभी युद्ध के लिए तैयार नहीं है। अभी उस राज्य पर हमला कर दें तो वे अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे और हमारे लिए जीतने की कुछ तो संभावना बनेगी। वैसे भी हम पर हमला होने वाला है, वो इतनी विशाल सेना है, हम यूं ही मरने वाले हैं। वे हमें 3 दिन बाद मारने वाले हैं, तो कुछ ना करने से अच्छा है हम ये तो कर सकते हैं। राजा को बात अच्छी लगी। राजा ने तुरंत अपनी सेना को तैयार होने का आदेश दिया और उस राज्य के नागरिक भी सेना के साथ जुड़कर युद्ध में चले गए। पड़ोसी राज्य तक पहुंचने से पहले एक पुल पार करना होता था, तो जैसे ही सेना ने पुल पार कर लिया, पड़ोसी राज्य में प्रवेश कर लिया, वैसे ही राजा ने कहा, हम अपने पड़ोसी राज्य में घुस चुके हैं, इस पुल को जला दो। और जलाने के बाद सेना को बोल दिया कि हमारे पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय लड़ने के। अब हमारे पास भागने का कोई और ऑप्शन नहीं है। सभी सैनिक अपनी पूरी क्षमता के साथ में लड़े और पड़ोसी राज्य की बड़ी सेना को उन्होंने हरा दिया, इस सोच के साथ में कि हमारे पास में और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय लड़ने के, और उन्होंने विजय प्राप्त की। इसी कहानी का मैसेज है, जब आपके पास में रास्ता सिर्फ एक होता है तो हमारे कामयाब होने की संभावना बढ़ जाती है।